हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार वेदांता क्लासेस छपरा से आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड क्लास 12 के लिए ऑप्टिक्स जो है वो स्टार्ट किए हुए थे, और ऑप्टिक्स में हमने आपको एनसीईआरटी के थ्रू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक जो है कवर अप किए हुए। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो है अब तक जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के स्टडीज किया है, आज और इसके बाद जितने भी सारे लेक्चर्स आएंगे उसमें मैं आपको स्पेशली टिप्स बताऊंगा, जिससे कि आप क्लास 12 हो, जेईई मेन हो, एडवांस हो, नीट हो, इन सब में या तो पूछे गए क्वेश्चंस हो, इसको आप इजीली कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि पूरे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स में सबसे ज़्यादा अगर पूछे जाने वाला कोई टॉपिक है, ठीक है, तो वो है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला। इसलिए हमने आज अपना ये लेक्चर्स जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला से स्टार्ट किए हुए हैं। और ऐसा माना जाता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में लेंस मेकर फॉर्मूला जो है वो हॉट होता है। ठीक है, मतलब कि इवन आप कोई भी एग्जाम हो, अगर ऑप्टिक्स में कोई भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को टच करता है तो डेफिनेटली उसका पहला एम जो है वो लेंस मेकर फॉर्मूला होता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, हम लोग आज देखेंगे कि लेंस मेकर फॉर्मूला से किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। देखिए, हमने लेंस मेकर फॉर्मूला पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किए थे, तो हम लोग वही लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करते हैं और लिखते हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है दोस्तों, हम आपके पास तीन फैक्टर्स लिख रहे हैं और फिर हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं म्यू, ठीक है, r1 एंड r2, ये तीन फैक्टर हमने लिख दिया है। ठीक है, म्यू, r1, r2, ये जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मेटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। हमने बोला था डेरिवेशंस के समय कि आपको ध्यान में रखना है कि म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस मटेरियल का विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दैट मीन्स कि लेंस को आप किस तरह के मीडियम में रखे हैं। ठीक है, उसका ये फैक्टर्स है। R1 और R2 जो लेंस में इन्वॉल्व उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं, इन दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस के रेडियाई होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले से बात करें तो ये एफ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, एफ जो है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। नंबर एक, देखिए ये रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दैट मींस कि R1 और R2, वही हमने फर्स्ट फैक्टर्स लिखा है। ठीक है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स R1 एंड R2 ऑफ द लेंस, एंड सेकेंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल। ठीक है, वन बाय वन करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। अब बात ये है कि जब हम लोग इस फैक्टर्स की स्टडीज करेंगे कि रेडियाई पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये मान लेना कि आपको एक डिजायर मटेरियल का आप लेंस चूज कर चुके हो, दैट मींस म्यू विल बी कांस्टेंट। ठीक है, तो पहला हम लोग अगर फैक्टर्स पे बात करें, ठीक है, रेडियाई के लिए, रेडियाई ऑफ कर्वेचर, दैट मींस R1 एंड R2 ऑफ द लेंस, इस पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखो ओवरऑल टाइप ऑफ लेंस में हम थोड़ा सा बैक में जाएंगे। आपको बताए थे कि 6 तरह के आपको लेंसेज ऑब्जर्व हमने कराया था, बताया भी था उसमें। कोई एक लेंस ले लेते हैं। ठीक है, जैसे देखो ये हम लोग यूज कर ले डबल कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये हमने उसका प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया हम लोग का फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये सेकंड, तो इधर हम लोग का C1 और इधर क्या हो जाएगा C2। देन ये जो डिस्टेंस है जो जाएगा ये हम लोग का R1 हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा ये R2 हो जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि ऑब्जेक्ट, जैसे कि हम लोग का एक कन्वेंशन है कि हम लोग ऑब्जेक्ट इस साइड लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट ले लिए, तो ये इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब इस लेंस के लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला, बोलो 1/f
इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये हो गया, ये तो जनरल हम लोग का जो फॉर्मूला था। अब आपको ये देखना है कि R1 और R2 का इस लेंस के लिए वैल्यू कितना हो, बस ये करना होता है। एकदम पहला फैक्टर्स बहुत इजी होता है। आपको जो डिजायर लेंस दिया हुआ है क्वेश्चंस में या जो प्रॉब्लम्स है उसमें अगर लेंस का नाम दिया हुआ है तो आप उस लेंस के बेसिस पे R1 और R2 का वैल्यू विथ द साइन आपको कैलकुलेट कर लेना होता है। जैसे आप देखो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हियर R1, तो देखो ये फर्स्ट है, ऑब्जेक्ट इस साइड है, यहाँ से इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो R1 इक्वल टू प्लस R1, R2 इक्वल टू माइनस R2, ठीक है। देन ये आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1, और ये माइनस माइनस प्लस 1 क्या आ जाएगा R2, और इसी में लिख देते हैं कि ए R1 इक्वल टू R2, दैट मीन्स इक्वी डबल कन्वेक्स लेंस इसको हम लोग बोलेंगे, यानी दोनों रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस जो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। इफ R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R, ये हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। देन ये आपका हो जाएगा 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r प्लस 1/r, और दैट मीन्स 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 2 कितना r, हो गया ये आपका सिंपल। अब आपका डबल कन्वेक्स लेंस दिया हुआ है तो उसमें देख लीजिए कि आप ये बेसिकली हमने एक आपको सिचुएशंस में अप्लाई करना सिखा रहे हैं कि कोई भी अगर लेंसेज दिया हुआ है तो उस लेंस के लिए आप रेडियाई जो उसकी कर्वेचर्स है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स है, उस बेसिस पे आप लेंस मेकर फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको ये देख लेना होगा कि इसमें R1 R2 का वैल्यू अगर इक्वी है तो कोई ना कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया होगा रख के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। एक और एग्जांपल हम छोटा सा लेते हैं। चलो ये तो हो गया हम लोग हमारा डबल कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। एक हम लोग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। कौन सा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस जैसे कि नाम से तुमको प्रोनाउंसिएशन से पता होगा कि प्लेनो का मतलब हो गया कि एक जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो प्लेन होगा और दूसरा हम लोग का क्या होगा, कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं हम लोग। तो देखिए जैसे ये लेंस को हम लोग बोलेंगे, देखो ये हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस हो गया, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब यहाँ पे जब आप यूज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 लिख दीजिए, लेंस मेकर फॉर्मूला। अब इसको आप यहाँ पे अप्लाई करिए, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, हियर R1 इक्वल टू इंफिनिटी, प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर्स होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट, इसलिए हमने क्या लिख दिया है, इन्फिनिटी। एंड R2 इक्वल टू बोलो, तो R2 इक्वल टू, देखो ये इसका सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है। चूंकि जनरल केस में हम लोग यही मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हम लोग का इस साइड है, तो यहाँ से देखो अपोजिट आएंगे इंसिडेंट लाइट रे के डायरेक्शन के, चूंकि यहाँ से ऐसे इंसिडेंट लाइट रे का डायरेक्शन है और हम लोग यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, तो R2 इक्वल टू माइनस R एज्यूम कर ले कि इसका क्या है, रे ऑफ कर्वेचर है। देन 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/इंफिनिटी माइनस 1/r, ठीक है। ये माइनस यहाँ से है, ठीक है, साइन कन्वेंशन से, और 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1/r, हो गया। इसी तरह आप कोई भी लेंसेज ले लें, जैसे डबल हम लोग कॉनकेव लेंस ले लेते हैं या सिंपली जो हम लोग कॉनकेव लेंस बोलते हैं। अब इसका देखो ये R1 निगेटिव हो जाएगा और R2, अगर इस साइड आप ऑब्जेक्ट एज्यूम करते हो तो ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस इधर आएगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो R1 इसका निगेटिव हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इस तरह से आप साइन कन्वेंशन के बेसिस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप एक्सप्लेन करके और लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आपका जैसे हमने मेन जो हम लोग का टॉपिक था, हम लोग ये देख रहे थे कि फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, यानी कोई भी अगर लेंस है तो वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने टॉपिक की हेडिंग में दे रखा है, ठीक है।
डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो पहला हमने देखा कि लेंस का जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो रेडियाई ऑफ कर्वेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सेकेंड, यहाँ से आ जाइए, और ये सबसे ज़्यादा इससे आपको क्वेश्चन पूछता है, इवन बोर्ड एग्जाम हो या किसी भी एग्जाम में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, ठीक है, और ये बहुत तरह से चेंज होता है, ठीक है। तो आते हैं यहाँ पे सेकेंड फैक्टर्स में हम लोग लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल, ठीक है दोस्तों। और थोड़ा सा स्पेस के लिए हम इसको इरेज करते हैं। देखो, अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मटेरियल पे, ठीक है। देखो, लेंस मेकर फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं फ्रॉम, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम द लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू, अब देखो ये आएगा 1/r1 माइनस 1/r2। हम लोग को केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, दैट मीन्स ये क्वांटिटीज क्या होगा, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इंटू हम लोग क्या कर देते हैं, देखो के, और वेयर डिफाइन कर देते हैं के इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। इससे भी हम लोगों को से कोई मतलब नहीं, केवल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज करने से क्या क्या इफेक्ट होगा लेंस के फोकल लेंथ पे, बस वो ऑब्जर्व करना है। सो हमने इसलिए इसको के एज्यूम कर लिया। तो आपका अब आ गया 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू के, वेयर म्यू इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस मेटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। पहला देखो ये कैसे कैसे चेंज होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे चेंज करता है, इस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो इसमें पहला सिचुएशन आता है, हम लोग ये जानते हैं कि डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अभी हम लोग बस रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बाद डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, वहाँ पे एक कॉची रिलेशनशिप आएगा जो किसी भी मटेरियल को, ठीक है, किसी भी मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को वेवलेंथ ऑफ द कलर ऑफ लाइट से रिलेट कराता है। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज़ ऑब्जर्व करेंगे। और एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, लिखते हैं कि एज वी नो डैट, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कलर ऑफ लाइट, आप लोगों को समझ में है, कलर ऑफ लाइट रे। पहला हम लोग देखिए म्यू चेंज होगा, तो लिखते हैं कि एज वी नो डैट म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर, that means the different color have different wavelength, hence the lens material have different refractive index for the different color of light। लिखते हैं कि the different color of light have different wavelength, so the refractive index of the lens material is different for the different color of light। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखेंगे। हम लोग कलर कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, वेवलेंथ के बेसिस पे, मतलब रेड, अब जैसे व्हाइट कलर लेते हो 7 उसके कंस्टिट्यूएंट्स कलर होते हैं, तो
उन 7 कलर को हम लोग वेवलेंथ के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। बताते हैं कि रेड कलर है, ग्रीन है, वायलेट है, ब्लू है, ठीक है। और डिफरेंट वेवलेंथ दैट मीन्स द लेंस हैव डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द डिफरेंट मेटेरियल। मतलब अभी आप लेंस लेते हैं, ठीक है, इमेजिन करिए कि आपका क्या है, लेंस है, ग्लास का है। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस पे इंसिडेंट होने वाले कलर पे डिपेंड करता है। अगर रेड के लिए देखेंगे तो इसी लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के लिए कुछ और होगा, वायलेट के लिए कुछ और होगा, ठीक है। और चूंकि वेवलेंथ चेंज करता है इसलिए फोकल लेंथ चेंज कर जाएगा, इसलिए फोकल लेंथ जो है क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। अब हम लोग देखते हैं, लिखते हैं कि ऑल्सो आपको उस व्हाइट कलर में 7 जो कंस्टिट्यूएंट्स कलर होते हैं इसमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखेंगे तो आपका रेड कलर का होता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड कलर का। तो सोचो अगर रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होगा देन डेफिनेटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम लेंस मटेरियल का, ठीक है। यानी वायलेट कलर का लिखेंगे कि म्यू भी ग्रेटर देन म्यू आर, म्यू भी ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, म्यू आर, एंड म्यू भी -1, बोथ साइड से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ग्रेटर देन म्यू आर -1, एंड म्यू भी -1 बाई म्यू आर -1 ग्रेटर देन 1। और इसको इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट किसी को? जैसे हमने बताया कि रेड के लिए सबसे ज्यादा वेवलेंथ, तो रेड का सबसे कम होगा। रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मेटल का सबसे कम और वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ होता है इस उन 7 में। इसलिए उन 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में देखोगे तो लेंस मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो सबसे ज्यादा होगा वायलेट के लिए। इसलिए हमने लिखा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वायलेट इज ग्रेटर देन रेड, और -1 करके हमने मैथमेटिकल ले लिया है, ठीक है। अब लिखते हैं द फोकल लेंथ of the lens for red and violet color is given as, देखो हम लोग वायलेट के लिए लेते हैं तो FB ले लिए वायलेट के लिए, तो FB इक्वल टू म्यू बी -1 इंटू के, इसको इक्वेशन फर्स्ट, एंड ऑल्सो 1 बाई एफ आर रेड के लिए ले लिए तो म्यू आर -1 इंटू के, और इसको इक्वेशन सेकेंड डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लिखते हैं कि डिवाइडिंग द बोथ इक्वेशन वी गेट, ठीक है। देखो 1 में 2 से डिवाइड करते हैं तो एफ आर ऊपर में चला जाएगा, एफ आर बाई एफ बी, देख रहे हो, डिवाइड करोगे इक्वल टू यह आ जाएगा म्यू बी -1 बाई म्यू आर -1, एंड के से के क्या आ जाएगा, कैंसिल। और इसको जो है इक्वेशन हम लोग क्या जूम कर लिए, बी। अब देखो 1 ए और बी से तुम कंपेयर करो, क्या दिख रहा है, म्यू भी -1 बाई म्यू आर -1 ग्रेटर देन 1। अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है दैट मीन्स ये रेशियो भी हम लोग का क्या होगा, ग्रेटर देन 1। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम द इक्वेशन ए एंड बी वी गेट, देखो ये क्या आ जाएगा, एफ आर बाई एफ बी इक्वल टू म्यू भी -1 बाई म्यू आर -1 ग्रेटर देन 1। दैट मीन्स कि एफ आर बाई एफ बी ग्रेटर देन 1 और एफ आर ग्रेटर देन एफ बी। एक बहुत बड़ा कंक्लूजन है, ये ध्यान रखना। मतलब फॉर ए गिवन लेंस द फोकल लेंथ ऑफ द दैट लेंस इज मैक्सिमम फॉर द रेड कलर एंड मिनिमम फॉर द वाइट कलर। यानी अगर आप व्हाइट कलर में उसके 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर की बात करते हो तो उन 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर में एक लेंस का फोकल लेंथ सबसे ज्यादा जो है रेड कलर के लिए होता है और सबसे कम जो है वो व्हाइट कलर के लिए। अब देखो आपको क्या क्या, जैसे बोर्ड एग्जाम में ये जैसे डेरिवेशन आपको समझ में आ रहा है
इस डेरिवेशंस को एक काम आपको और करना होगा, आज के लेक्चर में जितने डेरिवेशन आप करेंगे, ठीक है, इसको आप बार बार डिराइव करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह से दिमाग में सेट कर जाए, आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है, पूछा जाता है। अब जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे कि देखिए एक लेंस का फोकल लेंथ रेड कलर के लिए सबसे ज्यादा और वायलेट के लिए सबसे कम। देखो क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है 1 मार्क में, तो पहले तुमसे ही जो हमने स्टेटमेंट बोल रहे हैं इसी को स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ सकता है कि डिफरेंट क्या जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। एक क्वेश्चन ये आपका बन गया कि लेंस का फोकल लेंथ जो है वो कलर ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। यस, the focal length of the lens is depend upon the color of light, and for the different color of light the focal length of the lens is also different। यानी डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के लिए जो फोकल लेंथ होता है लेंस का वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। एंड इन द 7 constituents color of the white light the focal length of a given lens is maximum for the red color and minimum for the violet color of light। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं सेकेंड आपका क्वेश्चन रे डायग्राम के बेसिस पे पूछ सकता है। जैसे ये हम लोग का क्या हो गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और देखो ये आपका हो गया, जैसे ऊपर में दे दिया तुम्हारा रेड और नीचे में से वायलेट, कहता है कि इस रे डायग्राम को आप कंप्लीट करें, ठीक है, जबकि दोनों लाइट रे पैरेलल टू द क्या है बताओ, प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो ये कंट्राडिक्शन है, और यही आगे चल के देखोगे तो हम बहुत सारे टॉपिक में आएंगे, जब बहुत सारे इसी तरह टॉपिक डिस्कस करेंगे तो डिफेक्ट इन लेंस आएगा, ठीक है, डिफेक्ट इन लेंस आएगा, उसमें फिर ये हम लोग को मिलेगा। लेकिन अभी आप इतना सोचो कि अगर ये लाइट रे पैरेलल है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट पास थ्रू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, तब ये लेंस के फोकल लेंथ से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो रूल तो ये बोलता है कि दोनों सेम पॉइंट से पास होना चाहिए, बट यहाँ देखो ये नहीं ऐसा करता है। रेड के लिए सबसे ज्यादा होगा, यानी अगर रेड इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, तो वायलेट इससे कहीं पहले इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। यानी देखो ये कितना कंट्राडिक्शन है कि एक ही लेंस का डिफरेंट कलर ऑफ लाइट्स के लिए फोकल प्रिंसिपल फोकस भी डिफरेंट होते हैं, ठीक है। और इस तरह से देखो ये वायलेट का हो गया और ये रेड का, और अगर आप 7 कंस्टिट्यूएंट्स कलर लेंगे तो इसी फॉर्म में जो है, ठीक है, वो आपको अरेंज करके इच कलर ऑफ लाइट्स के लिए आपको फोकल लेंथ ऑब्जर्व होगा। तो एक ये भी आपको फैक्टर्स है जिसपे लेंस का जो फोकल लेंथ क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग 1 मिनट, अब जैसे हमने आपको बताया कलर ऑफ लाइट्स पे डिपेंडेंस आपको यहाँ पे समझाया, तो इस तरह से आपका हमने जो यहाँ पे जो ये यूनिट स्टार्ट किया है डिपेंडेंस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस पे आपको 2 फैक्टर्स हमने बताया, एक रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे कि लेंस का फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पे कैसे डिपेंड करता है, और दूसरा हमने जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिया था उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे देखोगे तो हमने आपको पहला बताया कलर ऑफ लाइट्स पे, ठीक है दोस्तों। इतने से आप बहुत सारे एनसीईआरटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, डायरेक्ट आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जिसमें आपको डिफरेंट तरह के फोकल लेंथ, सॉरी डिफरेंट तरह के लेंसेज लेकर के डिफरेंट टाइप के लेंस के लिए उसका फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए देता होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम लोग का पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक पार्ट और है, ठीक है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। सो ये हमारा फेज 1 था, इस फेज 1 में हम इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट फेज में आपको हम फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो है वो फोकल लेंथ पे जो डिपेंडेंस है, सॉरी फोकल लेंथ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे जो डिपेंडेंस है उसके साथ फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।